Good morning everyone, how are you? I am Santosh Shukla from Army Officers Academy. So many students requested me to upload videos on Perthi and I have uploaded so many videos on, you know, of Perthis, and I will keep uploading more videos on my channel. So keep watching and subscribing my channel. Don't forget to subscribe my channel. That is आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी लैंग्वेज। आज बेटा मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके इस वीडियो में। आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द सेंटेंस इनटू अनदर sentence without changing its meaning. Its structure will be changed, but the meaning will be same. इसकी मीनिंग वही रहेगी लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और इसके लिए कुछ आपको यू हैव टू स्टडी सर्टेन रूल्स, और वो रूल्स आई एम गोना टीच यू राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रूल है बाय चेंजिंग मेन वर्ड्स इनटू अपोजिट। बहुत इजी है। अगर आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव के सेंटेंस का जो मेन वर्ड होगा उसका अपोजिट लिख के आप चेंज कर सकते हो। और नॉट, डोंट फॉरगेट टू यूज नॉट। नॉट लगाना मत भूलिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मैन इज, पहला क्वेश्चन है मैन इज मोर्टल, तो ये हो जाएगा मैन इज नॉट इमोर्टल। यहां पे मोर्टल है तो मेन वर्ड यहां क्या है, मोर्टल है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इमोर्टल है। अब दोनों की मीनिंग अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो सेम मीनिंग आएगी। मैन आदमी नाश्वर है, मतलब एक ना एक दिन मिट जाएगा। तो दूसरा है क्या, मैन इज नॉट इमोर्टल। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी ऐसा नहीं है कि नाश्वर ना हो, ऐसा नहीं कि वो कभी मिटे ना, वो मिटेगा। अर्थात मैन इज नॉट इमोर्टल मतलब आदमी इमोर्टल नहीं है, तो है क्या, मोर्टल। दूसरा सेंटेंस पे आते हैं, यू आर वॉइस, यू आर वॉइस। अब इस वॉइस जहां पे मेन वर्ड है, इस मेन वर्ड को आप इस मेन वर्ड का अपोजिट लिखेंगे तो अपोजिट क्या बनेगा इसका, फूलिश। तो नॉट लगाना ना भूलिएगा, तो ये बन जाएगा यू आर नॉट फूलिश। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, सेंटेंस नंबर 3, एंड दैट इज आई एम इनोसेंट। आई एम इनोसेंट। तो अगर इस इनोसेंट को आपको चेंज करना है नेगेटिव में तो ये बनेगा आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी। तो यहाँ पे मेन वर्ड इनोसेंट है और आपने इसको गिल्टी में चेंज कर दिया, इसका अपोजिट लिख दिया बाय यूजिंग नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डाउटफुल, ही इज डाउटफुल। तो ये बनेगा इज नॉट श्योर। क्या बनेगा, इज नॉट श्योर। तो डाउटफुल का अपोजिट आपने क्या लिखा, श्योर। नेक्स्ट है शी इज ऑलवेज केयरफुल, शी इज ऑलवेज केयरफुल। इस केयरफुल मेन वर्ड को आप चेंज किसमें कर रहे हो, इसका अपोजिट। तो क्या बनेगा, केयरलेस। ऑलवेज को भी आप चेंज करेंगे नेवर में और केयरफुल को केयरलेस में, तो बनेगा क्या, शी इज नेवर केयरलेस, शी इज नेवर केयरलेस। और नेक्स्ट है ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट का अपोजिट क्या बनेगा, ऑनेस्ट। तो क्या बनेगा, इज नॉट ऑनेस्ट। इज नॉट ऑनेस्ट का मतलब वो ईमानदार नहीं है, तो है क्या, बेईमान है, डिसऑनेस्ट। सिमिलर, दोनों की मीनिंग सेम रहेगी बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 में मैं आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की ट्रिक्स बताऊंगा और हम डिस्कशन करेंगे आगे। तब तक हम अभी स्कोप करेंगे। सेकंड रूल हमारा है बाय डबल नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। बाय डबल नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या है,
लेट्स सी, मतलब इसमें आपको दो नेगेटिव बनेगी, ठीक है। इसमें आपको कोई ऐसा चीज नहीं करना है कि जो अपोजिट लिखना है। जैसे एक सेंटेंस है आई लव यू, तो इसका बनेगा नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट ए, और विदाउट भी नेगेटिव वर्ड का सेंस दे रहा है। आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, इसका बनेगा। नेक्स्ट है शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज इंटेलिजेंट, तो क्या बनेगा, इंटेलिजेंट को नाउन में चेंज करना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो इंटेलिजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, इंटेलिजेंस, तो ये बनेगा she was not without intelligence, वो बिना इंटेलिजेंस की नहीं थी, तो क्या था, बिना बुद्धि की नहीं थी वो, that means she was intelligent, वो इंटेलिजेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, every rose plant has a thorn, every rose plant has a thorn, हर कांटों में, हर गुलाब में कांटे होते हैं, तो क्या बनेगा, कोई ऐसा गुलाब नहीं है जो बिना कांटा का हो, समझ रहे हैं, तो बनेगा there is no rose plant without a thorn, there is no rose plant without a thorn, इसका मतलब बिना रोज प्लांट, बिना कांटे का कोई भी रोज प्लांट नहीं होता। नेक्स्ट है where there is a will there is a way, where there is a will there is a way, जहां चाह वहां रहा, जो चाहोगे वो कर लोगे। यहां पे है where there is a will there is a way, there is no way without will, बिना विल का आपको, बिना इच्छा शक्ति की, बिना आपको इच्छा का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो चाहोगे वो करोगे, where there is a will there is a way, जहां चाहे वहां रहा। नेक्स्ट है everyone hates her, everyone hates her, everyone hates her, ये बनेगा there is no one who doesn't hate her, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है जो उससे नफरत न करता हो, तो क्या करता है, अर्थात सभी लोग उससे नफरत करते हैं, everyone hates her। नेक्स्ट क्वेश्चन है he was hopeful, he was hopeful, तो इसका क्या बनेगा, he was not without hope, hopeful एडजेक्टिव है, hope क्या है, नाउन है। जैसे oh my God, it is not like that, he was always hopeful to get through in RIMS examination, that means he was not without hope, he was hopeful, वो ऐसा नहीं था कि उसको उम्मीद नहीं थी, he was confident, he was confident enough to get through in RIMS, that means he was hopeful, he was expecting to get through in RIMS, so he was not without hope, he was not without hope। Everyone makes a mistake, everyone makes mistakes, हर कोई गलती करता है, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है, there is no one who doesn't make mistake। ये बेटा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो एक रूल और है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारी उसी में कई बार आ चुके हैं, कई बार आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बच्चे लैक ऑफ प्रैक्टिस वो कर नहीं पाते हैं। यहां लिखिएगा अफर्मेटिव, यहां लिखिएगा नेगेटिव, और रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 दैट इज फेल टू लगा के, अगर किसी में फेल टू लगा के बनाएंगे तो वो इसका नेगेटिव बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, आई सॉ द ताज महल yesterday, I saw the Taj Mahal yesterday,
इसमें क्या करना है बेटा कि ये पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस है किसमें। तो ये सेंटेंस V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है। तो जब इसका नेगेटिव बनाते हो सिंपल पास्ट का, तो आप लोग जानते हैं कि आप डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक इट इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि आप इसको फर्स्ट फॉर्म में लगा के डिड नॉट यूज करते हैं। तो आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली यूज फेल टू प्लस MV1 V1, okay, and the sentence will be changed into negative. Example, I did not fail to see the Taj Mahal. अब यहां पे आपने क्या किया, सा को आपने सी में बदला और डिड नॉट जब आएगा तो सी आएगा। यूज क्या किया, डिड नॉट के बाद आपने फेल टू लगा दिया और दोनों की मीनिंग आप निकालिए। तो क्या होगा, मैं कल ताजमहल गया था, कल मैं ताजमहल देखा। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मैं कल ताजमहल जाना नहीं भूला, मैं वहां गया। इसका मतलब मैं ताजमहल को देखना नहीं भूला। तो क्या किया, अर्थात आई सॉ द ताजमहल। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये पास्ट में है तो डिड नॉट, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो डू नॉट, डज नॉट, और मस्ट हैव में है तो मस्ट हैव नॉट, मॉडल में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डिड नॉट है तो वो लगाओगे, हैड नॉट है, जो भी सेंटेंस जिसमें होगा उसी में आपको चेंज करना। एक सेंटेंस प्रेजेंट में देखिए, जैसे आई प्ले फुटबॉल डेली इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इसका मतलब ये हुआ आई प्ले फुटबॉल डेली। अब पहले ये देखो कि ये सेंटेंस है किसमें, तो ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में आई लगा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, आई डोंट। आई डोंट क्यों लगाया, क्योंकि इसको नेगेटिव बनाना है। आई डोंट, डोंट के बाद क्या लगाओगे, फेल टू। आई डोंट फेल टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लीजिए, स्पीक द ट्रूथ। इंपरेटिव सेंटेंस है, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलिए। तो अब अगर इंपरेटिव सेंटेंस का आपने देखा होगा कि नेगेटिव बनाना है तो क्या करते हो, जैसे गो देयर डोंट गो देयर, कम हियर डोंट कम हियर, इस टाइप का आपने नेगेटिव देखा होगा। अब इसमें क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ऐड डिड, ओ सॉरी फेल, तो ये होगा डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, डोंट fail to speak the truth, don't fail to speak the truth। इस तरह से आपने देखा। एक सेंटेंस और देखिए इसमें, when you are late your father beats you। जब आप लेट होते हैं तो पापा आपकी क्या करते हैं, पिटाई करते हैं। तो ये बनेगा when you are late your father does not fail to beat you। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं एग्जाम में, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है और इस पे तो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, कई बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, और आसान भी है, प्रैक्टिस करते रहो आप, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे वीडियोस लगातार आप देखते रहिएगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल को मेरे देखते रहिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे।
ओनली अलोन को चेंज करेंगे नन बट, इसमें आप चेंज करेंगे नन बट में। तो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है ओनली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स कैन गेट थ्रू in RIMC. Only hardworking student can get through in RIMC. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली की जगह लगाएंगे नन बट हार्डवर्किंग कैन get through in RIMC. Only hardworking students can get through in RIMC. Next है only you can do it. तो क्या बनेगा, none but you can do it. None but you can do it. Only hardworking students can get through in RIMS. None but hardworking students can get through in RIMS. Only you can do it. None but you can do it. तो इस टाइप के बहुत सारे आप डीलिंग करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे only you can climb on this tree. तो none but you can climb on this tree. जैसे only Santosh sir has inspired me to join RIMC. None but Santosh sir has inspired me to join RIMC. तो इस टाइप के भी ये एक रूल है और इस पे भी क्वेश्चन आ गया है कई बार। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 और वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल नंबर 5 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा खतरनाक भी है। ये खतरनाक इन द सेंस में बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या है, एज सून एज को चेंज कर दोगे नो सूनर देन। बच्चे क्या कर देते हैं, अक्सर लिख देते हैं नो सूनर देन, ठीक है ना। और ये बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी तो यहाँ पे गलतियां स्वाभाविक हैं। नेचुरली यू विल कमिट मिस्टेक इन योर एग्जामिनेशन और सो ओनली दिस इज द ओनली वे आउट। आई मीन टू प्रैक्टिस a lot on this a particular structure is the only way out. Okay, so the more you practice the more you will be perfect. Okay, so next let's see पहला एग्जांपल है as soon as I saw a lion I ran away. जब ही मैंने शेर को देखा मैं भाग लिया। तो क्या बनेगा, अब आपको इस पे ध्यान देना है कि आपको वही वाला देखना है। यहाँ पे saw क्या है, सिंपल पास्ट है। तो जब ये बनेगा तो ये इन्वर्जन लेके आएगा, मीन्स डिड लेके आएगा और हैड लेके भी आएगा। तो ये दो तरह से बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ। as soon as I saw a lion I ran away। तो यहाँ हो जाएगा no sooner did I, did क्या है, did लगेगा did I और did I saw किस में बदलेगा, see में। तो no sooner did I see a lion then I ran away। ठीक है। और दूसरा कैसे बनेगा,
दूसरा बनेगा नो सूनर हैड आई सीन। अब सी किस में बदल जाएगा, जब हैड आएगा तो सॉ जो है वो सी में चेंज हो जाएगा। तो नो सूनर हैड आई सीन लायन देन आई रैन अवे। No sooner had I seen a lion than I ran away. No sooner did I see a lion than I ran away. इसमें बेटा keep practicing a lot. More and more practice on this particular structure is very important for your examination point of view. I mean for rims के लिए ये स्ट्रक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है और आप हर बार क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको मिस ना करिएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं। As soon as I had reached the station, the train steamed off means चल दी। जो ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन छूट गई। तो क्या बनेगा, इसका बनेगा नो सूनर हैड आई रीच्ड, यहां हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, हैड आई रीच्ड the station then the train steamed off। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, then को then लिख देते हैं। इस चीज को विशेष रूप से आप स्पेशली ध्यान देना। तो as soon as I had reached the station the train steamed off, तो ये हो जाएगा no sooner had I reached the station then the train steamed off। तो एक आपका did पे होगा, एक had पे होगा। अब एक आप do does पे प्रेजेंट पे ले लीजिए। प्रेजेंट टेंस पे भी आपका बनेगा as soon as he arrives at Delhi airport, as soon as he arrives at the Delhi airport, the fans get frenzy। जैसे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा, जो फैंस थे वो बेकाबू हो गए। तो क्या हो गया, ये बनेगा नो सूनर does he arrive at the Delhi airport the fans get frenzy। और इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप लोग हमारे वीडियोस को लगातार आप देखते रहिए और हर टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेगा स्टूडेंट्स। और मैं जीके का भी क्वेश्चन पेपर जो है आपको वीडियोस क्वेश्चंस अपलोड करूंगा और वो भी आप हमारे वीडियोस देखिएगा। इस तरह से आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, मैथ्स का भी होगा हमारे चैनल पे। और बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वीडियोस होंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे उसी बेस्ड हैं
और पूरा एक्सपीरियंस जो 10 साल का है उस पूरा वीडियो में छोड़ दिया गया है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं लाइव आना चाहता हूँ यूट्यूब पे, और आप लोगों को जितना भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड हैं, क्योंकि इस कोचिंग से बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। श्रेयांश गिरी अभी उसका एडमिशन हुआ 24 सितंबर को RMC में, वो वहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। हमारे 2 बच्चे अब के सेलेक्ट हुए थे, और आने वाले दिनों में भी लगातार सिलेक्शन आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ये ऐसी एकेडमी है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ नहीं इकट्ठा की जाती। यहाँ पे बहुत सुपर बैच बनता है, सुपर 10, सुपर 15, और उसमें बच्चे फाइट करते हैं। हमारे बच्चों की किसी से कंपटीशन नहीं है। हमारे बच्चे आपस में बहुत सारा कंपटीशन करते हैं, वो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो हम लोग का कोई वो नहीं है ना, हम लोग बस ये चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं। और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग के बाद हम बच्चों को अपने यहाँ लेते हैं। तो हमारी कुछ क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया पे बच्चा खरा उतर रहा है तब तो एकेडमी में हमारे ऑफलाइन के लिए भी बच्चे एंट्री मार सकते हैं। अदरवाइज वो हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहें जो बच्चे हैं। और अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए अगर आपको रिम्स में रिजल्ट लेना है तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर गारंटी चाहिए आपको, आई कैन गारंटी यू, तो आप आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी को ज़रूर याद करिएगा। क्योंकि आर्मी ऑफिसर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो बच्चों के करियर के लिए है, उनके करियर को शेप देती है, ग्रूम करती है उनके बच्चों को। और यहाँ पे कोई भी जो भी फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही जो है वेल क्वालिफाइड है, और इसीलिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डे बाय डे बहुत सुपर डुपर होता जा रहा है। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू।